हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। इस सेशन के माध्यम से आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवर्ब। आज का हमारा जो टॉपिक है इस एडवर्ब रहेगा। इसमें अपन डिस्कस करने वाले इसके टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेफिनेशन क्या होती है और किस तरह से आपका एडवर्ब कार्य करता है। पार्ट ऑफ स्पीच में इसका फंक्शन क्या होता है, क्या क्या इसकी एटमोलॉजी होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है, आइए जानते हैं सारी चीजें। लेट्स कंटिन्यू टू द पॉइंट। बात करेंगे, चीजों को समझते हुए चलेगा कि एडवर्ब किस किस चीज को मॉडिफाई करता है। नाउन प्रनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, स्वयं एडवर्ब किसे मॉडिफाई करता है, वो सारी चीजें अपन इस सेशन के माध्यम से सीखेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, वर्ब एग्जांपल समझिएगा। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो बेसिकली क्या करता है एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सारे पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। ध्यान दीजिएगा, नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो केवल एडजेक्टिव करता है। कभी कभी दो तीन ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, वो भी अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, आलिया भट्ट वॉक स्लोली। यहां पर आलिया भट्ट क्या है, एक्ट्रेस है जिसका नाम है, जो कि कहने का मतलब एक नाउन है। पॉइंट समझिएगा, यानी ये एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन के बारे में बात करेंगे, आलिया भट्ट वॉक स्लोली। लेकिन यहां पर जो वर्ब है मॉडिफाई कर रहा है वो स्लोली, यानी आलिया भट्ट चलती है कैसे, धीरे चलती है। तो वर्ब यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड में, यानी इस वाले सेंटेंस में एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आगे समझते हैं। एडजेक्टिव के एग्जांपल की बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा, यजुवेंद्र चहल जाने माने क्रिकेटर है। ठीक है, यजुवेंद्र चहल की बात करेंगे तो यजुवेंद्र चहल ड्रैंक वेरी हॉट कॉफी। यजुवेंद्र चहल ने जो कॉफी पी थी वो कैसी थी, बहुत हॉट थी। यहाँ पर हॉट क्या है, हॉट का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो दोस्त एडजेक्टिव होता है, और इसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। यानी केवल वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, ये हमारे एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। अगले सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, थोड़ा देखिएगा। एन एडवर्ब एग्जांपल, जैसे एडवर्ब एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है वो समझिएगा। आपने नाम सुना होगा ऋतुराज गायकवाड़, सुनिएगा। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने जो है कि एक ओवर में 7 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, वर्क क्वाइट हार्ड। क्वाइट का मतलब क्या है, अपने आप में एडवर्ब होता है। ठीक है, और हार्ड भी क्या नाम है, हार्ड भी एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब स्वयं एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, अब प्रेपोजिशन एग्जांपल, यानी कि किसी प्रेपोजिशन को भी एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। ठीक है, ओवर क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। इसको मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब यानी एग्जैक्टली है। यानी जो हेलीकॉप्टर है वो जस्ट यानी ठीक उसके ऊपर, सर के ऊपर से गुजरा। कंजंक्शन एग्जांपल, यानी एक ऐसा एडवर्ब जो हमारे कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकता है, उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन डिटेल बता सकता है। एग्जांपल देखिएगा, ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज सी हैज अ क्लियर कॉन्सेंस। कॉन्सेंस का मतलब होता है अंतरात्मा, यानी अंदर का जो मन है वो एकदम साफ है। ध्यान दीजिएगा, यानी ही लाइक्स हर, वो उसे पसंद करता है। बिकॉज का मतलब क्या है, यानी ही लाइक्स हर, ये आपका जो है कि एक सेंटेंस हो गया। सी हैज अ क्लियर कॉन्शियंस दूसरा सेंटेंस हो गया। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए मित्र किसका प्रयोग किया गया, कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या है, बिकॉज है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, बिकॉज के से पहले क्या गया है, एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, जो कि अब सिंपल है। सिंपली यानी एडवर्ब है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। यानी क्या कर सकता है, वर्ब को भी, एडवर्ब को भी, कंजंक्शन को भी, प्रेपोजिशन को भी। ठीक है, अगर छोटा सा पॉइंट पूछ ले, क्या एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है, तो दोस्त बिल्कुल कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, यानी एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। अ कंप्लीट सेंटेंस, जैसे मैंने कहा, ही डिड नॉट हर्ट हिमसेल्फ। उसने खुद को चोट नहीं पहुंचाई। उसने खुद को चोट नहीं पहुंचाई, तो ध्यान दीजिएगा, उससे पहले एक वर्ड यूज किया गया फॉर्चुनेटली, यानी जो कि सौभाग्यपूर्ण। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है लकीली। ठीक है, यानी उसको कोई चोट नहीं लगी, कहने का मतलब होता है पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई भी कर सकता है एडवर्ब। ठीक है, आइए इसके बारे में बारीकी से जान लेते हैं, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या वेरिएशंस होता है। तो अपन ने केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ये समझा कि ये किस किस पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन यानी मॉडिफाई कर सकता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, यूजुअली यानी सामान्यतः क्या होता है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी सामान्यतः क्या होता है, किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। ठीक,
आगे की बात करते हैं, क्या क्या पॉइंट आपसे देखिएगा। बट फ्यू वर्ड्स, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कौन से हैं, एडवर्ब है, ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट, यानी ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं और होते ये एडवर्ब है। आइए देखते हैं। ओनली हरी हैज पास्ड, ठीक है, ओनली क्या है, एडवर्ब है, और हरी क्या है, नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, ठीक है, यानी यहां पर क्या है, हरी एडवर्ब, ओनली एडवर्ब है, हरी नाउन है। ओनली दे कैन सेव, यानी केवल वे बचा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओनली दे कैन सेव, तो ओनली क्या है आपका एडवर्ब है, दे क्या है, प्रोनाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन को भी ये क्वालिफाई कर सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब, यानी कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं और इनके अंदर कितने वेरिएशन होते हैं। आइए थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। एडवर्ब की बात करेंगे तो पहला आपका सिंपल एडवर्ब होता है, दूसरा इंटेरोगेटिव होता है और तीसरा रिलेटिव होता है। एक एक पॉइंट को धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्त, चलिएगा। सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब की बात करेंगे तो पॉइंट क्या कहता है, इट डिनोट्स टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन, यानी सिंपल एडवर्ब में हम इन चीजों का स्टडी करेंगे। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करेंगे तो ये किसी चीज को करने का तरीका बताता है, समझिएगा, यानी कोई कार्य कैसे हुआ, यानी हमें आंसर देता है मित्र हाउ का। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ अ वर्क इज डन, यानी कोई कार्य कैसे किया गया है, हाउ अ वर्क इज डन, किसी चीज का मैनर क्या है, तरीका क्या है, ठीक है, यानी हमें क्वेश्चन हाउ का जब जवाब मिलता है तो उसे एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं, ठीक है दोस्त, चलिए। द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेस द मैनर ऑफ एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ, ठीक है, जैसे बोल्डली, बहादुरी, ब्रेवली, क्विकली, स्लोली, इजीली, बैडली, वेल, एटसेट्रा। एक पॉइंट समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, हालांकि मैं आपको डिग्री में बताऊंगा, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, गुड का होता है वेल, वर्स, वर्स्ट, ठीक है, इल को जो है इल को बोल देते हैं। तो दो पॉइंट समझने वाला ये है, यानी आपका जो गुड होता है वो एडजेक्टिव होता है, वेल होता है वो एडवर्ब होता है, तो इसलिए बोला जाता है ही प्लेड वेल या ही वेल प्लेड, ठीक है, तो यानी वहां पर ही प्लेड गुड वगैरह क्यों नहीं आता है, उसका रीजन ये होता है कि गुड आपका एडजेक्टिव होता है और वेल आपका एडवर्ब होता है, क्योंकि मॉडिफाई करने के लिए वर्ब के साथ में एडवर्ब चाहिए ना कि एडजेक्टिव, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, चलिए। ये सारे वर्ड्स हैं, जैसे बात करेंगे मैनर की तो ही वर्क्स ऑनेस्टली, यानी वो ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है, कैसे बोलेंगे, वो ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है। ही वर्क्स स्लोली, वो धीमे कार्य करता है, पॉइंट समझिएगा, यानी रिमेंबर का रिमेंबर दिया हो या फिर नोट दिया हो, कहीं पर ये सारी चीज आपको दिखाई दे तो तुरंत उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यू आर सपोज टू पे अटेंशन एटलीस्ट फॉर सम टाइम, ठीक है, देखिएगा, यानी द एडवर्ब्स एंडिंग इन एलबाई जनरली कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी ऐसे एडवर्ब जिनके अंत में एलबाई का प्रयोग किया जाता है वो ज्यादातर किसके साथ में आता है, उनको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आते हैं मोस्टली, ठीक है। आगे की बात करते हैं, आइए सीखते हैं चीजों को। एडजेक्टिव की बात करेंगे तो मैंने कहा आपसे स्लो यानी धीमा, ग्लैड यानी खुश, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। अब इनका हमको एडवर्ब बनाना हो दोस्त तो क्या करेंगे, पॉइंट समझने लायक ये है, स्लो का हो जाएगा स्लोली, ग्लैड का हो जाएगा ग्लैडली, ऑनेस्ट का हो जाएगा ऑनेस्टली, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, ठीक है, एलवाई लग गया। अभी इसके एडवांस कॉन्सेप्ट तो आना बाकी है, ये तो मैं धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा माइजर, नेगार्ड, स्कॉलर एंड कावर्ड, ठीक है, आर फ्यू नाउन्स इन विच वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड, यानी इनके बीच में कभी ना कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन देयर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फॉर्म, यानी इनकी एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म क्या होती है। जैसे माइजर की बात करेंगे तो हो जाएगा माइजरली, कावर्ड की बात करेंगे तो कावर्डली, और इन अ कावर्डली मैनर या फिर आपका इन अ माइजरली मैनर, इनका एडवर्ब बनता है फ्रेज के रूप में और एडजेक्टिव में एल बाई लग जाता है, नाउन तो सिंपल रहता है, ठीक है मित्र, चलिए तो दोबारा सुन लीजिए, माइजर माइजरली, कावर्ड कावर्डली, इन अ कावर्डली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, यानी एडवर्ब फॉर्म इसका इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखिए, नहीं पॉइंट संबंधित है, इस तरह से एग्जामिनर आपको कॉमन एरर दे देता है ताकि आपके पार्ट ऑफ स्पीच पर हर पॉइंट पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। देखिएगा पॉइंट क्या कर रहा है आपसे, a few words have the same adverb and adjective form, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म सेम होती है और इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है। देखिएगा जैसे फास्ट, इसका आप एडजेक्टिव से एडवर्ब नहीं बना सकते, ठीक है। सी केम फास्ट, वो जल्दी आई, सी रन्स फास्ट, बहुत तेज दौड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, सेम रहेगा। स्ट्रेट यानी सीधा, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई,
सेफ एंड क्वाइट। ध्यान दीजिएगा, इनका एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म सेम होता है, तो कृपया इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ये क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और ये किस चीज का जवाब देता है, आइए जानते हैं। जैसे मैंने कहा आफ्टर यानी बाद में, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो एटसेट्रा आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यानी ये वो एडवर्ब है जो हमारे टाइम के बारे में डिनोट करते हैं, इनसे पता चलता है कि कोई एक्शन कब हुई। इट शोज व्हेन डिड द एक्शन टेक प्लेस, यानी कोई भी इवेंट कब हुई, यानी ये हमें जवाब देते हैं किसके बारे में, किसी घटना के होने के बारे में, टाइम के बारे में। ठीक है, आई केम लेट यानी मैं लेट आया, सी केम लेट वह लेट आई। तो कहने का मतलब होता है ये क्या है, जैसे वी इफ यू टॉक अबाउट एनी अदर एग्जांपल, 3 years ago सी वेंट देयर, यानी 3 साल पहले वो वहां गया, तो 3 साल पहले एगो, एगो बिफोर, ये सारी क्या है। चलिए आगे की बात करेंगे, पॉइंट देखिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान, ये किसी जगह के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं, हियर यानी यहाँ, देयर, नियर, बाई, अप, डाउन, इन, आउट, ये प्रपोजिशन में आ जाता है हालांकि। चलिए, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, नोवेयर एल्स, यानी कहने का मतलब होता है, यानी ये आपके एडवर्ब हैं जो हमें बताते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में, एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन कौन से आपके वर्ड्स आते हैं। ठीक है, चलिए, वेयर इज योर मैच, यानी आपका मैच कहां पर है, यानी आप जो मैच खेलने जा रहे हो वो कहां पर है। इज इट हियर, क्या यहाँ है, तो हियर यहाँ पर क्या है, हियर यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी ये स्थान के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे सी इज गोइंग, एक एग्जाम्पल समझिएगा, सी इज गोइंग समवेयर, वो कहीं पर जा रही है और उसके बारे में बता नहीं है। तो समवेयर का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करेंगे, एक जगह की स्थान की बात करेंगे, तो प्लेस की बात करेंगे, तो यही आपका पॉइंट हो जाता है। ठीक है मित्र, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये भी अपन डिस्कस चुके हैं, इसमें एक बार और बता देता हूं। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करेंगे, बोल्डली, ब्रेवली, क्विकली, स्लोली, इजीली, बैडली, हार्ड, हाउ, फास्ट, वेल एटसेट्रा। यानी सम एग्जांपल ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ इज सी टैपिंग, यानी वो कैसे टैपिंग कर रही है, उसका मैनर क्या है। मैनर का मतलब होता है किसी चीज को करने का कोई तरीका दोस्त। ठीक है, सी इज टैपिंग केयरफुली, केयरफुली का मतलब क्या है, ये आपका बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया और हाउ का जवाब दिया गया किससे, केयरफुली से। केयरफुली इज एन एडवर्ब। ठीक है, ये इस चीज के, ये टाइपिंग के मैनर को शो कर रहा है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर, इसमें क्या क्या आता है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली। यानी ये वो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि कोई काम कितनी बार हुआ, कैसे हुआ। आइए देखते हैं, इट शोज हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है किसी चीज की जो है कि फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, वो हमेशा जो है कि टाइम पर आता है, पंक्चुअल है। तो ही इज ऑलवेज यानी कब, यानी किस, ये यानी उसकी बारंबारता, उसकी रेगुलर एक्शन यानी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है कि वो कब आता है, वो एकदम सही समय पर आता है। कब आता है, बिल्कुल हमेशा और आता है। तो इसकी रेगुलरिटी को शो कर रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, बार बार यानी रोजाना जो आगे समय पर आता है, इसलिए बोलते हैं ऑलवेज। सी हैज ऑलवेज हेल्प मी, उसने हमेशा मेरी मदद की है। तो सी हैज फ्रीक्वेंटली हेल्प मी, उसने मेरी हमेशा से मदद की है, लगातार मदद करती आई है जब भी मुझे मदद की आवश्यकता पड़ी है। तो ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर हर। अगला सेंटेंस, अगले पॉइंट की बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। कोई काम कितने कॉन्टेक्स्ट, कितनी हद तक हुआ, ये देखते हैं, थोड़ा समझिएगा। ऑलमोस्ट, वेरी, वेरी मच, टू, इनफ, सो मच, जस्ट, ऑफ कोर्स, क्वाइट, रादर, और रियरली, हार्डली, मच मोर एटसेट्रा। ठीक है, मोस्ट, बियरली एटसेट्रा। यानी इनकी बात करेंगे, ये आपकी किसी चीज की डिग्री को बताते हैं, यानी कोई कार्य किस हद तक हुआ। एग्जाम्पल के माध्यम से आइए सीखते हैं पॉइंट क्या कह रहा है। ही इज टू इल टू गो टू वर्क, यानी वो इतना बीमार है कि वो काम पर नहीं जा सकता। यानी बीमार कितना है, उसके एक एक्सटेंट को शो कर रहा है कि वो इतना बीमार है कि काम पर नहीं जा सकता। ही इज रिच इनफ टू मेंटेन अ कार, वो इतना रईस है कि वो एक कार को मेंटेन कर सकता है, यानी डीजल पेट्रोल का खर्चा मतलब उठा सकता है, वो किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ही इज नॉट आस्किंग समबडी टू गेट इट फ्यूल्ड, यानी वो नहीं कैसे किसी से ये नहीं कहता मेरी गाड़ी में तेल डलवा दे भाई, ऐसा करते घूमने चले तेल आप डलवा देना, ये कोई बात थोड़ी है। यानी जब आप उसे मेंटेन कर रहे हैं तो आपके पास अफोर्डेबल सारी चीजें होनी चाहिए, बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, उसी हिसाब से चीजें होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिएगा।
इनफ का पर बात करेंगे तो यानी इसकी कॉन्टेक्स्ट को शो कर रहा है, और यहाँ पर टू की बात करेंगे ये भी इसके कॉन्टेक्स्ट को शो कर रहा है, यानी वो इतना बीमार है कि काम पर नहीं जा सकता और वो इतना पैसे वाला है कि एक गाड़ी को मेंटेन कर सकता है। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन, किसी चीज का रीजन को शो करता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रीजन का मतलब होता है कारण यानी क्यों, सुनिएगा, कारण यानी क्यों। ठीक है, सो hence therefore on account of consequently etc are some examples of adverb of reason। यानी एडवर्ब ऑफ रीजन की बात करेंगे तो हमारे एग्जांपल्स होते हैं, यानी इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं हमें कि एडवर्ब ऑफ रीजन है। आइए इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। तो आई कुड नॉट कम, यानी मैं आ नहीं सका, बिकॉज इट आई वॉज नॉट वेल, इसका रीजन क्या है कि ये ठीक नहीं था, यानी मैं ठीक नहीं था। मैं आ नहीं पाया क्योंकि मैं ठीक नहीं था। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट इनवाइट मी, मैं नहीं आया क्योंकि आपने मुझे इनवाइट नहीं किया था। ऐसे भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। आई डू नॉट लाइक हिम सिंस ही हैज चीटेड माई पीपल। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पॉइंट समझाना चाहूंगा, हालांकि मैं इसको आपको टाइम एंड टेंस बता चुका हूं। सिंस का मतलब कंजंक्शन के रूप में भी होता है, और ये कभी कभी आपके किसके रूप में होता है, सिंस का भी जो यूज होता है टाइम के लिए। टाइम यानी आपका पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो केवल सिंस का प्रयोग टाइम के टेंस में नहीं, आपके यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, आई डू नॉट लाइक हिम, एक सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। ही हैज चीटेड मैनी पीपल, क्योंकि उसने काफी सारे लोगों को धोखा दिया है। 2 सेंटेंस हो गए, जुड़ा किससे गया है, सिंस से, लेकिन कंजंक्शन का कार्य तो कर रहा है, लेकिन यहां पर ये वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन का कार्य कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसने मतलब जो कि मेरे काफी सारे लोगों को धोखा दिया है, तो इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता। तो कहने का मतलब है ये यहां पर कार्य कर रहा है एडवर्ब के रूप में। ठीक है, ये कंजंक्शन के रूप में भी कार्य कर सकता है, ये टाइम के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो एक ही वर्ड एक ही तरह से याद नहीं कि कार्य नहीं करता, ये सारी चीजें अपन को सीखनी है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट की बात करेंगे, थोड़ा सा एडवांस पॉइंट। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ध्यान दीजिएगा, अफर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज को मतलब जो कि स्वीकार कर लेना, उसके लिए पॉजिटिविटी शो करना। ठीक है, श्योरली यानी कंफर्म। ठीक है, कंफर्म यानी पक्का। सर्टेनली निश्चित रूप से, ट्रूली आर सम एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी ये हमारे एग्जांपल हैं। श्योरली यानी कंफर्म यानी पक्का। ठीक है, चलिए आरती शुक्ला विल ट्रूली हेल्प यू, आरती शुक्ला आपकी पक्का मदद करेगी। ये मूवी आपने देखी होगी शायद, शादी में जरूर आना। तो जो आपकी उनका नाम है आरती शुक्ला, बेसिकली वो एक्ट्रेस है कीर्ति या कृति खरबंदा। ठीक है, तो सी हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन द मूवी शादी में जरूर आना। ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाल देखेगी, मूवी देखना एक बार, चलो बाकी तो आपने देखा होगा। तो अगले पॉइंट की बात करेंगे, तारा सुथारिया विल श्योरली रीपे द लोन। तारा सुथारिया के पास कुछ लोन है, आपने नाम सुना होगा, जानी मानी इस समय बॉलीवुड में हमारे पॉपुलर एक्ट्रेस हैं तारा सुथारिया। सी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी मूवीज इन टुडेज टाइम। ठीक है, बात करते हैं तारा सुथारिया विल श्योरली रीपे का मतलब होता है पुनः भुगतान करना, जो भी उन्होंने लोन ले रखा है उसको वो रीपे करेंगी, उसको चुका देंगी। ठीक है, चलिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यानी ये हमारे बात करते हैं नो, बिल्कुल नहीं साहब, नहीं। ठीक है, नो, not, never, etc. are some examples of adverb of negation। देखिएगा, कियारा आनवानी did not reply to my letter, यानी यहां पर आप लेटर लिख लो, यहां पर आप मैसेज लिख लो, whatever जो भी लिखना चाहो लिख लो। कहने का मतलब होता है कि कियारा आनवानी ने मेरे लेटर का जवाब नहीं देगा। भाई क्यों देंगे, और बड़ी बात है, समझ रहे हो। आलिया भट्ट हैज नेवर चीटेड एनीबडी, आलिया भट्ट ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया दोस्त। बाकी आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि कहां से हैं कैसे हैं। हर व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ा करो, जो भी पॉपुलर है या फिर जो कि इतिहास में इसका नाम है, यू विल फाइंड समथिंग न्यू। ठीक है, चलिएगा पॉइंट के अगले की बात करें तो कहने का मतलब होता है, यहां पर आपकी नेगेशन की बात करेंगे तो नेवर और नॉट की बात करेंगे तो नेगेशन को शो कर रहा है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, ये अफर्मेशन वाला था पॉइंट, यहां तक क्लियर दोस्त। चलिए रिलेटिव एडवर्ब की बात करेंगे तो रिलेटिव का मतलब होता है हमारे रिलेटिव्स, जिनसे रिलेशन होता है, संबंध होता है। ठीक है, रिलेट का मतलब ही होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। रिलेशनशिप में भी व्यक्ति जुड़ जाता है, बंध जाता है, एक दूसरे को समझ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा रिलेटिव अपने आप में एक बहुत अच्छा वर्ड है, वो अलग बात है आपकी नियर एंड डियर वंस कैसे, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं। ठीक है, चलिए रिलेटिव एडवर्ब की बात करेंगे तो व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, यानी ये हमारे एग्जांपल है कुछ रिलेटिव एडवर्ब के। आइए एग्जांपल देखते हैं, पॉइंट समझिएगा। आई डू नॉट नो वेयर ही हैज गॉन, मुझे नहीं पता कि वो कहां गया है। तो यानी वेयर ही हैज गॉन, जहां वो गया है, आई डू नॉट नो मुझे पता नहीं है। ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम,
वो आएगा जब मैं उसे बुलाऊंगा। तो व्हेन की बात करेंगे और वेयर की बात करेंगे तो हमारे कौन से एडवर्ब हैं, ये रिलेट कर रहे हैं यानी दो सेंटेंसेस को। आई डू नॉट नो, ही हैज गॉन, ही विल कम, आई कॉल हिम। तो यानी इनको जोड़ने के लिए, रिलेट करने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कर आपसे, इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, इंटरोगेटिव एडवर्ब की बात करेंगे तो मित्र थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हाई, वेयर, व्हेन, नाउ आर सम एडवर्ब्स दैट डिनोट्स इंटरोगेटिव एडवर्ब। यानी इनमें काम किया जाता है क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे दोस्त। कौन कौन से एडवर्ब होते हैं देखिएगा, यानी व्हाई, व्हेन, वेयर, नाउ आर सब एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। व्हाई आर यू सरप्राइज, यानी आप सरप्राइज क्यों, आप एकदम हक्के बक्के क्यों, आप चौंके क्यों हो। ठीक है, वेयर हैज श्रद्धा कपूर सीन मी, श्रद्धा कपूर ने मुझे कहां देखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सारे एडवर्ब हैं, ये आपसे इंटरोगेटिव का मतलब होता है पूछताछ करना, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, चलिए अब बात आती है डिग्रीज की, ध्यान दीजिएगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यदि आपने एडजेक्टिव वाला लेक्चर देखा है तो उसे एक बार दोबारा देखें ताकि ये सारी चीज आपकी ज्यादा समझ में आए। आपके जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कंपैरिजन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारा अपकमिंग का लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये सारी यानी कब आपका सुपरलेटिव बनता है, कब कंपेरेटिव बनता है, सुपर पॉजिटिव क्या होता है, इनकी किससे वेरिएशन से संबंधित एनी अदर का प्रयोग, ऑल अदर का प्रयोग, ये सारी चीजें अपन उसमें मतलब थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, आशा करता हूं आप सभी लोगों को सारी चीजें अच्छी और पसंद आई होंगी। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, सेशन को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, मैं आपका गुरु अभिषेक शर्मा तब से आपसे विदा लेता हूं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।